दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 2/7/2024 का, यानी कि 2 जुलाई 2024 को जो आपका एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम हुआ था, उसके अंदर जो आपकी शिफ्ट 4 हुई थी, उसके अंदर जितने मैथ क्वेश्चन पूछे गए थे, आज की इस वीडियो के अंदर हम उनका सोल्यूशन करने वाले हैं। तो चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आपसे पर पूछा गया था कि स्वरूप को 1600 रुपये अंकित मूल्य वाली एक घड़ी में 2 ऑफर दिया जाता है। सबसे पहले दी जाती है उसको छूट, या तो वह 20% की 2 क्रमिक छूटें ले सकता है, या फिर एक के बाद एक 30% और 10% की 2 छूट ले सकता है। तो पूछा जा रहा है कि कौन सी स्वरूप के लिए बेहतर योजना है, जिसका वो चुनाव करता है तो वह कितनी अधिक बचत कर सकता है। अगर मैं 20% की 2 क्रमिक छूटे, 2 क्रमिक छूटे का मतलब समझ रहे हो, 20 का सक्सेसिव, यानी कि 20 का सक्सेसिव कितना होता है, 20 प्लस का 20, ठीक है, माइनस का 20 इंटू 20/100। आप बोलेंगे बिल्कुल सही बात है, यानी कितनी वैल्यू बनेगी आपके पास यहाँ पर, आप बोलेंगे 36%, ठीक है। दूसरी के अंदर बात करें 30%, 10% की 2 क्रमिक छूटे, यानी कि 30 प्लस का 10 40, 40 माइनस का 30 इंटू 10/100, ठीक है। आप बोलेंगे बिल्कुल सही बात है, तो कट गया, यानी कि कितनी वैल्यू आ गई यहाँ पर 37, कितने परसेंट की वैल्यू आ गई, 37% की वैल्यू आ गई। बोला जा रहा है कि वह कौन सी बेहतर योजना का चुनाव करता है तो वह कितनी अधिक बचत कर सकता है, यानी कि दोनों के बीच में अंतर कितना होगा। तो दोनों के बीच का अंतर कितना है, 1% का। 1% कितना होगा, कितने का, 1600 का। तो 1600 का 1% कितना होगा, 1600 अपने आप में कितने परसेंट की वैल्यू है, आप बोलेंगे 100% की वैल्यू है। तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी, इंटू 1, तो कट जाएगा आपस में, तो यानी कि 16 आंसर आएगा, यानी कि ऑप्शन थर्ड आपका बिल्कुल सटीक उत्तर हो जाएगा। अगले चलते हैं। अगला बोला जा रहा है आपसे, यहाँ पर एक वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के बीच का जो अंतर है वो 1800 है। यदि यहाँ पर लाभ जो है वो 20% है, तो बोला जा रहा है कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। देखो वैसे लैंग्वेज थोड़ी सी अलग लिखी है, बाकी आपको पता होगा कि जो हमारा सेलिंग प्राइस होता है और जो हमारा कॉस्ट प्राइस होता है उसके बीच में प्रॉफिट हो रहा होता है हमारा। आप बोलेंगे बिल्कुल सही बात है, तो प्रॉफिट कितने का है, 1800 का। और एक्चुअल में परसेंटेज के अंदर कितना है, 20%, तो ये 20% की वैल्यू है। तो क्रय मूल्य कितना होता है अपने आप में 100%। काटेंगे, ये 9 बार कटेगा, यानी 90 बार कटेगा, 90 इंटू 100 9000। ऑप्शन पहला करेक्ट आंसर है। वन लाइनर क्वेश्चन था। अगले पे चलते हैं। अगला बोला जा रहा है आपसे यहाँ पर, त्रिभुज की भुजाएं जो है वो 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर है। तो 5 सेंटीमीटर लंबाई की भुजा पर विपरीत रेखा से डाली गई लंब की लंबाई कितनी होगी। देखो ये थ्योरम है वैसे तो, ये आपका क्या है, मान लो कि ट्रायंगल है, ठीक है। ये बोला जा रहा है कि ए बी सी है ना। अब मेरे को से पता चला कि यहाँ पर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, वो ऐसे पता चला क्योंकि आपको पता होगा कि 3 4 5 क्या होता है, ट्रिपलेट कहीं पे भी मान सकते हो। 3 4 5, आप बोलेंगे बिल्कुल सही बात है। बोला जा रहा है कि 5 सेंटीमीटर लंबाई वाली भुजा पर विपरीत शीर्ष से डाली गई लंब की लंबाई। विपरीत शीर्ष कौन सा है इसका, बी वाला। तो बी से अगर मैं लंब डालूंगा तो ये आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। तो अगर मैं इसको डी मान लेता हूँ, तो इस और इसके बीच की डिस्टेंस को अगर मैं पी मानता हूँ, तो बी डी की वैल्यू पूछ रहा है, तो यानी कि पी की वैल्यू पूछ रहा है। पी क्या होता है, आप बोलेंगे यहाँ पर ए बी बटा सी। क्या होता है, ए बी बटा सी, यानी कि 4 × 3/5 है ना, ये आपका फॉर्मूला होता है। 4 × 3 = 12, 12/5, 12/5 यानी कि 2.4। ऑप्शन फोर्थ करेक्ट है। थ्योरम में आपको रटनी पड़ेगी, ठीक है, मैंने भी रटी है, आप भी रट सकते हो। अगले पे चलते हैं। अगला बोला जा रहा है आपसे, यहाँ पर कोई धनराशि यानी कुछ धनराशि जो कि रवि, सीता और राहुल में बांटे जाने हैं, ठीक है। रवि को आर बी से लिखता हूँ, रीता को आर टी से लिखता हूँ और राहुल को आर एच से लिखता हूँ। बांटना है, 5 रवि का हिस्सा, 3 रीति का हिस्सा और 11 राहुल का हिस्सा बराबर है। तो वैसे रेशियो पूछ रहा है क्या, ठीक है, तो इतनी रामायण करने की जरूरत नहीं है। देखो इसको हटाता हूँ मैं पहले। तो बोला जा रहा है कि देखो 5 हिस्सा रवि का, 5 हिस्सा रवि का, 3 हिस्सा रीता का और 11 हिस्सा राहुल का बराबर है। तो आपको क्या करना है कि रवि, रीता और इन सब का रेशियो लगाना है ना। तो जिसका आपको रेशियो लिखना है, जैसे अभी मान लो कि मुझे रवि का लिखना है, तो रवि को छुपा लो, रीता और इन दोनों का रेशियो आपस में इंटू कर दो, 33 आ गया। अगर मुझे रीता का लिखना है तो मैं रीता को छुपा लूँगा, इन दोनों का इंटू कर दूंगा, 11 × 5 = 55। इसी प्रकार से अगर मैं यहाँ पर देखूंगा, राहुल का छुपा दूंगा, फिर कितना आ जाएगा, 5 से 15, 15 आ गया। तो 33, 55, 15 जो होगा वो उसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगले पे चलते हैं। अगला क्या बोला जा रहा है आपसे यहाँ पर, अगला बोला जा रहा है आपसे यहाँ पर, ट्रेंगल ई एफ जी है ना, ट्रेंगल ई एफ जी में एक्स वाई जो है वो एफ जी के पैरेलल है। एक्स वाई जो है एफ जी के पैरेलल है, ठीक है। एक्स वाई जो है एफ जी के पैरेलल है। तो बोला जा रहा है कि एक्स वाई जी एफ है ना, सॉरी एक्स एफ जी वाई, इसका जो एरिया दे रखा है वो 44 दे रखा है। ई एक्स और एक्स एफ का जो रेशियो दे रखा है वो 2:3 दे रखा है। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है। बोला जा रहा है कि ट्रायंगल ई एक्स वाई का एरिया कितना होगा। देखो आपको थेल्स थ्योरम पता होना चाहिए, तो आपका आंसर आ जाएगा। आपको पता होगा कि जो थेल्स थ्योरम के अनुसार जो आपका ट्रायंगल ई एक्स वाई होगा वो ट्रायंगल ई एफ जी का क्या होगा, समरूप होगा, ठीक है। मैं लिख देता हूँ, ई एक्स वाई जो होगा ना वो समरूप होगा किसके, ट्रायंगल ई एफ जी के, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इन दोनों का यहाँ पर रेशियो कितना आएगा, 2:3। आपको पता होगा कि समरूप जो ट्रायंगल होते हैं उनकी जो भुजाओं का जो रेशियो होता है उसका जो वर्ग होता है उन दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो के बराबर होता है। आप बोलेंगे बिल्कुल सही बात है, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ई एक्स वाई जो होगा ना, ई एक्स वाई जो होगा वो एरिया ऑफ ट्रायंगल ई एफ जी का रेशियो कितना होगा, 2:3 का स्क्वायर होगा, सॉरी 5 आएगा यहाँ पर, कितना आएगा 5, क्योंकि जो ट्रायंगल बड़ा वाला है ना,
यहाँ पर तो स्क्वायर आएगा, क्योंकि बड़ा वाला ट्रायंगल की वजह कितनी हो जाएगी 5 यूनिट। आप बोलेंगे बिल्कुल सही बात है, ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया ऐसे। अब देखो यहाँ पर ई एक्स वाई का एरिया मुझे ज्ञात करना है, तो मैं इसको एक्स मान लेता हूँ, ठीक है। ये को 44 दे रखा है, ठीक है, ये 44 दे रखा है, तो एरिया ऑफ यहाँ पर ई एफ जी को लिख सकता हूँ। अगर इसके बजाय एरिया एक्स है तो ये पूरे का एरिया कितना होगा एक्स प्लस का 44, ठीक है। बस आपको इसको सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 4/25 आ गया कि नहीं आ गया, आ गया, ठीक है। आप बोलेंगे बिल्कुल सही बात है, तो आप बस आपको उसको सॉल्व करना है और आपका आंसर आ जाएगा। देखो काटेंगे, आपको एक्स की वैल्यू ही पूछ रहा है ना, तो आपको एक्स निकालना है, तो कितना आ जाएगा 25x, यहाँ पर आ जाएगा कितना 4x प्लस का 44 इंटू 4, ये आ 21x बराबर कितना आ जाएगा 44 इंटू 4। कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा तो भाग देना पड़ेगा। 44 चौक कितना होता है 174, 176 बटा 21, 21 अट्ठे कितना होता है 168, 8 पॉइंट के अप्रॉक्स आएगा। तो 2 ऑप्शन फंस गए, ये दोनों आंसर नहीं हो सकते। अब कितना बचेगा आपके पास 68, 80 बचेगा, है ना, 80 बचेगा, यानी कि 21 63 होते हैं, यानी कि 83 पॉइंट समथिंग आएगा, 8.3 अप्रॉक्स, मतलब यानी कि ऑप्शन दूसरा करेक्ट हो जाएगा। अगले चलते हैं, अगला क्या बोल रहा है मेरे भाई, अगला बोला जरा आपसे यहाँ पर कि ट्रायंगल पी क्यू आर में, देखो ज्योमेट्रिक अच्छे सवाल पूछे गए हैं। ट्रायंगल पी क्यू आर में पी आर जो है वो 10 है, पी टी जो है उसकी लंबाई याद करनी है जब एस टी क्यू आर के समरूप है। एस टी जो है ना वो भैया पैरेलल है क्यू आर के, पी, ठीक है, एस टी जो है ना वो समांतर है किसके, क्यू आर के। और पी एस जो है ना वो आपको 6 दे रखा है, और क्यू एस 14 दे रखा है, और ये पूरी जो वैल्यू दे रखी थी वो 10 दे रखी थी। बोला जा रहा है कि आप जो है पीटी की लंबाई बताओ, इसके लिए बताओ। ये तो आसान है निकालना, देखो तेज सर में आपको लगानी है तो कितनी आएगा 6/20, यानी कि पी एस अपॉन पी क्यू बराबर कितना आएगा पी टी एक्स अपॉन पी आर 10। काटेंगे, 2 से 2 कटेगा, 2 से 3 बार कटेगा, 3 आंसर है, ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। अगले चलते हैं, अगला बोला जरा आपसे यहाँ पर कि 310 मीटर लंबी और 330 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ी जो एक दूसरे को 160 मीटर की दूरी पर है, वे समांतर पटरी पर क्रम से 33 किलोमीटर की चाल से एक दूसरी ओर बढ़ना शुरू करती है, तो दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे से कितने सेकंड बाद मिलेंगी। देखो सबसे पहली बात तो दोनों की लंबाई का कितनी हो जाएगी, जो कितना हो जाएगा 330 प्लस का 310 यानी कि 640 मीटर, तो ये हो गया। उसके बाद में उन दोनों के बीच की कुछ दूरी भी 160, तो इन दोनों को जोड़ूंगा तो टोटल डिस्टेंस कितनी बन जाएगी 800 मीटर बन गई, नहीं बन गई, बन गई। समांतर पटरी पर में से कितने किलोमीटर पर आवर की स्पीड चल रही है 130 के हिसाब से और 158 के हिसाब से, लेकिन ये चल कहाँ पर ये एक दूसरे के विपरीत, क्योंकि एक दूसरे की ओर बढ़ना शुरू कर रही है, यानी क्या चल रही है एक दूसरे के विपरीत चल रही है, यानी कि इन दोनों की यहाँ पर जो स्पीड आएगी वो दोनों जुड़ जाएंगी रिलेटिव स्पीड के अंदर। तो 180 प्लस का 158 कितना हो जाएगा 288 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब ऊपर मीटर में, नीचे किलोमीटर पर आवर में, तो 5 मीटर 18 से मैं यहाँ पर इंटू कर दूंगा, ठीक है। आप बोलेंगे बिल्कुल सही बात है, तो बस आपको उसको सॉल्व करना है और आपका आंसर आ चुका है। 18 से काटेंगे, 18 कम 18, 18 से 108, 16 पंजे 80, यहाँ पर कितनी बार जाएगा 10 बार, यानी कि 10 सेकंड आंसर है, ऑप्शन दूसरा बिल्कुल सही है। अगले चलते हैं, अगला बोला जा रहा है आपसे पर क्या, यानी कि पहले दिन की शुरुआत में राजेश के पास 500 अंडे हैं, वह दिन के अंत तक 20% अंडे बेच देता है, और अगले दिन की शुरुआत में उपलब्ध अंडों में से 20% अंडे और मिला देता है, अगले दिन के अंत तक 20% अंडे बेच देता है। यह पैटर्न महीने के तीसरे दिन तक यहाँ पर क्या करता है, वो यहाँ पर जारी रखता है ना। उसके बाद में उसके पास जो अंडे उपलब्ध है अब वो कितने 1024 है, तो बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से बी का मान कितना है। देखो दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखना है ये चीज़ क्या, कि क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है और थोड़ी सी लैंग्वेज भी आपको अच्छी दे रखी है। यहाँ पर महीने का तीसरा दिन है, यानी कि लास्ट से महीने का तीसरा दिन नहीं है, ये महीने के स्टार्टिंग से 3 दिन तक लगातार पैटर्न जारी हुआ है। ऐसा नहीं है कि महीने के लास्ट 27वें दिन तक ये पैटर्न जारी रहा है, उसके बाद में 3 दिन तक ये पैटर्न जारी नहीं रहा है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि टोटल साफ सी बात है कि 3 दिन तक ये पैटर्न उसने फॉलो किया है। देखो मैं आपको बता दूँ सबसे अच्छा तरीका, शुरुआत में कितने अंडे 500 अंडे, लास्ट में फाइनल कितने बन रहे हैं उसके पास 1024 अंडे, ये बोल रहा है इनटू। अब देखो सबसे पहले उसने यहाँ पर कितने परसेंट अंडे बेच दिए 20% अंडे बेच दिए, 20% फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/5, 1/5 यानी कितना बचा होगा उसके पास 4/5 अंडे बचे होंगे, ठीक है। अब ये पैटर्न कितने दिन तक जा रहा है 3 दिन तक, यानी कि 3 दिन तक उसने ये प्रोसेस यहाँ पर दोहराइए, क्वेश्चन में बोला हुआ है ये पैटर्न 3 दिन तीसरे दिन तक क्या कर रहा है जारी रह रहा है। यहाँ पर आप बोलेंगे बिल्कुल सही बात है, तो घात 3 आ जाएगा, है ना। उसके बाद में हर दिन वो कितने % अंडे और ऐड कर रहा है 20% अंडे ऐड कर रहा है, यानी कि 20/100 का स्क्वायर। आप बोलेंगे बिल्कुल सही बात है, तो बस आपको इसको सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। बी की वैल्यू जो आएगी वो 100 से ज़्यादा आएगी, तो जो भी आंसर आएगा मैं 100 को उसमें से घटा दूंगा, तो बी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। बस आपको इसको सॉल्व करना है, यहाँ पर 3 आएगा, ठीक है, क्योंकि 3 दिन तक पैटर्न जारी है, तो आपका कितना आएगा 3 आएगा, ठीक है। आपको इसको सॉल्व करना है, तो अगर आप इसको यहाँ पर 500 के नीचे भेजेंगे तो यहाँ पर कितना वैल्यू आ जाएगी 1024, तो आपका सही था।
उसके अलावा बटे में 500 आएगा। दोनों तरफ क्या करेंगे आप, यहाँ पर बी का क्यूब है तो बी का क्यूब रहने दो, 4 का क्यूब कितना होता है, 4 का क्यूब होता है यहाँ पर 64 और 5 का क्यूब होता है 125। 64 से काटेंगे इसको तो यहाँ पर 32 से काटेंगे तो 32 का स्क्वायर होता है, ये 64 है, तो 32 और 64 यानी कितनी वैल्यू आएगी 16 आएगी, है ना। आप बोलेंगे बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर अब इसको काटेंगे 125 से कितनी बार कटेगा, 125 चौके बार चौके 48, 4 पंजे 20 यानी कि 4 बार कटेगा। 4 से उसको काटेंगे कितनी बार कटेगा, 4 बार कटेगा नहीं कटेगा, कटेगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पर वैल्यू आ गई कितनी 4, ठीक है। आप बोलेंगे बिल्कुल सही बात है। इसके बाद में बोला जा रहा है कि आप जो है वी की वैल्यू बताओ, थोड़ी सी हमने गड़बड़ी कर दी कहीं। क्वेश्चन बोला जा रहा था कि अगले दिन की शुरुआत में 20% अंडे मिलाता है, एक बार मिलाया, उसके बाद में अगले दिन तक अंडे जो है 20% अंडे बेच देता है। यह पैटर्न तीसरे दिन के अंत तक जारी रहता है। दोस्तों ध्यान से सुनो, अगर पहला दिन स्टार्ट हुआ उसने 20% अंडे बेच दिए, अगला दिन यानी कि दूसरे दिन की शुरुआत में वो कितने परसेंट अंडे मिला रहा है, 20% अंडे मिला रहा है। फिर दूसरा दिन निकल गया, फिर 20% अंडे बेच दिए, यानी कि 20% अंडे बेच दिए। फिर वो तीसरे दिन की शुरुआत में 20% अंडे मिला रहा है, यानी कि 20% अंडे कितनी बार मिले, 2 बार ही मिले, 3 बार नहीं मिल पाए। क्यों नहीं मिल पाए, क्योंकि तीसरे दिन के अंत तक ये पैटर्न जारी रहा है, चौथे दिन आपके ये पैटर्न चला ही नहीं है, ठीक है। तो 20% अंडे 2 बार मिले ना कि 3 बार मिले, ठीक है। थोड़ी सी मेरे से यहाँ पर गड़बड़ी हो गई, आपको समझ आया होगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर कितनी वैल्यू आ जाएगी, आप बोलेंगे यहाँ पर 2 आ जाएगा, 2 कर दो ऊपर, है ना। तो बी का स्क्वायर अपन कितना आ जाएगा यहाँ पर 4 इंटू, ठीक है, या फिर आप ऐसा कर लो स्क्वायर रूट ले लो, तो बी की जगह बी बटे में 100 बराबर कितना आ जाएगा 2, 2 इंटू 100 यानी कि 200। अब मैंने आपको जैसे ही बताया कि ये जो वैल्यू आई है वो 100 से बड़ी आई है, और 100 को हम जो भी आंसर आएगा उसमें से घटा देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। 200 में से अगर मैं 100 घटाऊंगा तो कितनी वैल्यू आ जाएगी 100, ठीक है। समझ में आया होगा। आप आराम से इस वीडियो को वापस पॉज करके वापस रिपीट करके देखें और आपका आंसर आ जाएगा, आपको समझ में बैठ जाएगा मैं क्या बोलना चाहता हूँ। थोड़ी सी मेरे से गड़बड़ हो गई थी, अब मैं मानता हूँ, ठीक है, लेकिन अब आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। तो अगले भी चलते हैं, अगला बोला जरा आपसे, यहाँ पर यदि रेखा एक्स प्लस का वाई बराबर 2 और 2x माइनस का 1 वाई बराबर 1 का प्रतिच्छेदी बिंदु इतना है तो के की वैल्यू पूछ रहा है। देखो प्रतिच्छेदी बिंदु कुछ नहीं होता, इन दोनों इक्वेशंस को आपको सॉल्व करना है और एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है बस, और आपको इसके अंदर वैल्यू पुट करनी है और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो वाई से वाई कर जाएगा, यहाँ पर 3x बराबर कितना आ जाएगा 3, तो x बराबर कितना आ जाएगा 1, x बराबर 1 आते ही वाई बराबर कितना आ जाएगा 1, ठीक है। आप बोलेंगे बिल्कुल सही बात है, दोनों इक्वेशन सॉल्व करने पर ये आ गया। आपको इस दोनों की वैल्यू पुट करनी है इस वाली के अंदर, तो y की वैल्यू 1, के एक्स की वैल्यू k प्लस का कितना आ जाएगा 5, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी -4। आसान सा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रिक क्वेश्चन था, समझ आया होगा। अगले पे चलते हैं। अगला बोला जा रहा है आपसे पर एक बेलन है जिसकी जो त्रिज्या है ऊंचाई का जो अनुपात है वो 6:7 है। बोला जा रहा है इसका आयतन जो है 792 में, तो वक्र परिक्षेत्र क्षेत्रफल की गणना करनी है। देखो मैं आपको बताता हूँ वक्र परिक्षेत्र क्षेत्रफल क्या होता है बेलन का। आप बोलेंगे यहाँ पर बेलन का वक्र परिक्षेत्र क्षेत्रफल होता है 2πr/h। कितना होता है 2πr/h। क्या क्या मेरे पास अवेलेबल है, देखो दोनों को एरिया का यहाँ पर क्या दे रखा है, दोनों के जो आपका हाइट और रेडियस है उन दोनों का रेशियो दे रखा है। सबसे पहले निकालते हैं आयतन कितना होता है 792 बराबर πr²h, पाई यानी कि 22/7, आर का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36 इंटू एच 7 इंटू क्या आ जाएगा x3। मान लेता हूँ मैं यहाँ पर जो रेडियस है और जो हाइट है वो कितना है 6x/7x है, ठीक है। आप बोलेंगे बिल्कुल सही बात है, आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा तभी आपका यहाँ पर क्या आएगा कुछ आंसर बनेगा, ठीक है। तो काटते हैं जितना कट जाता है, अगर मैं यहाँ पर 9 से काटूंगा तो 9 8 72 होते हैं, 9 8 72 होते हैं। यहाँ पर 4 बार कटेगा, 4 से काटूंगा 22 बार कटेगा, 22 से 22 खत्म हो जाएगा। यहाँ पर 7 से 7 खत्म हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। अगर एक्स की वैल्यू 1 आ गई तो यानी कि जो आपका रेडियस है वो 6 ही है और जो आपका हाइट है वो 7 ही है। बस आपको वैल्यू पुट करनी है, 2 की जगह 2, 22/7 की जगह 22/7, इसकी जगह 6, इसकी जगह 7, 7 से 7 खत्म हो गया, 6 दूनी 12, 12 दूनी 12 इंटू 22, 12 इंटू 22 यानी कि इकाई का अंक बनेगा 4। एक ही ऑप्शन में ऑप्शन दूसरा करेक्ट है। अगले पे चलते हैं। अगला क्या बोल रहा है आपसे यहाँ पर, अगले क्वेश्चन में आपको यहाँ पर एक ग्राफ सा दे रखा था यानी कि चार्ट दे रखा था, और आपसे यहाँ पर क्या पूछा जा रहा था, आपसे यहाँ पर बोला जा रहा था कि आप जो है हमें बताओ कि दी गई अवधि में कंपनी एक्स द्वारा निर्मित स्कूटरों की औसत संख्या कितनी है, एवरेज कितना है। देखो सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि स्कूटर एक्स है कौन सा, तो स्कूटर एक्स है आपका नीली पट्टी वाला, यहाँ पर दिखा रहा है ना, ये नीली पट्टी जो रखी है ये आपकी क्या है स्कूटर एक्स के। तो आपको इन सबको जोड़ना पड़ेगा, जितना भी नंबर है उसके अंदर 6 का भाग देना पड़ेगा, 6 का क्यों भाग देना पड़ेगा, क्योंकि 6 आपको क्या दे रखी है ईयर दे रखी है। आप बोलेंगे बिल्कुल सही बात है, तो बस आपको इन सबको जोड़ के 6 का भाग दे देना है और आपका आंसर आ जाएगा। देखो स्कूटर एक यहाँ पर लिखा हुआ है 128, ठीक है, मैं लिख देता हूँ। यहाँ पर क्या है ग्राफ ऐसे दे रखा है जिससे कन्फ्यूज हो जाता है। 110 की जगह 110, यहाँ पर कितना आएगा 102, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर आएगा 80, है ना। उसके बाद में यहाँ पर आएगा 109, और यहाँ पर सबसे लास्ट में क्या दिक्कत है कि यहाँ पर दोनों नंबर पास में दे रखे हैं और हमें पता नहीं चल पा रहा कि ये 170x के लिए या फिर 161x के लिए। तो आपको क्या करना है, देखना है ग्राफ को ध्यान से। तो आप देखेंगे
तो आप यहाँ पर देखेंगे कि जो आपका एक्स वाला नीला वाला ग्राफ है वो ऊपर है, यानी कि उसका नंबर जाहिर सी बात है ज़्यादा होगा, 161 तो होगा नहीं, 170 होगा, तो 170 होगा यहाँ पर, ना कि 161। ठीक है, 161 आपका नहीं होगा। तो बस आपको इन सबको जोड़ना और आपका आंसर आ जाएगा। अगर आप जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितनी वैल्यू बनेगी, देखो 100, 200, 300, 400, 500, 500 तो यहाँ पर आ गया। ठीक है, उसके बाद में 28, 10 कितना होता है 38, 38 तो 40, 40 और 80, 120, 120 9, 129, 129 और 70 कितना होता है, 129 और 70 कितना होता है, 199, 199। आप बोलेंगे बिल्कुल सही बात है, तो आपको 699 में भाग देना है कितने का, 699 में भाग देना है कितने का, 6 का। अगर भाग देंगे तो 100 प्लस का 15 6 की 90, 15 प्लस उसके बाद में यहाँ पर कितनी वैल्यू आएगी, 1.3/2, 1.5 ये वैल्यू आएगी। तो अगर आप इन सबको जोड़ेंगे तो कितनी वैल्यू बनेगी आपके पास, 116.5। ठीक है, और ये आपको जो नंबर दे रखा है वो किसके अंदर दे रखा है, 1000 के अंदर। तो आप जैसे इसको 1000 से इंटू करेंगे तो आपके पास वैल्यू बनेगी कितनी, 116, 5 और 1 2। ठीक है, यानी कि 116500, 116500 एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन थर्ड में, ये आपका आंसर है। ठीक है, अगले पे चलते हैं। आपसे अब बोला जा रहा है कि एक आदमी अपनी मासिक आय का 35% भोजन पर, शेष आय का 4/13 भाग जो है परिवहन पर खर्च करता है। वह कुछ अन्य खर्च भी करता है, लेकिन प्रति माह जो है वो यहाँ पर कितना बचा लेता है, 6300 रुपये बचाता है, जो कि भोजन और परिवहन पर खर्च करने के बाद में शेष राशि के 20% के बराबर है। तो बोला जा रहा है कि उसकी मासिक आय कितनी है। देखो एक एक लाइन को पकड़ के चलता है। मान लो कि उसकी मासिक आय एक्स है, 35% उसने भोजन पर खर्च कर दिया, 35% भोजन पर खर्च कर दिया, मतलब यहाँ पर कितना खर्च कर दिया, 7/20, 7/20 यानी कि कितना बचा होगा उसके पास, 13/20। आप बोलेंगे बिल्कुल सही बात है। और शेष आय का 4/13 भाग, 4/13 भाग परिवहन पर खर्च हो गया, यानी कितना बचा हुआ है उसके हाथ में, अभी 9/13 भाग बचा हुआ है। ठीक है, 9/13 भाग बचा हुआ है कि नहीं बचा हुआ, बचा हुआ है। और वह कुछ अन्य भी खर्च करता है, लेकिन औसत प्रति माह जो है वो 6300 रुपये बचाता है। ठीक है, 6300 रुपये बचाता है। और ये 6300 रुपये किसके बराबर है, भोजन और परिवहन पर खर्च करने के बाद शेष राशि के 20% के बराबर है। देखो भोजन, मान लो कि शेष राशि कितनी बची, देखो 100 रुपये थी उसकी राशि। आप बोलेंगे बिल्कुल सही बात है, उसने भोजन पर कितना खर्च किया, 35%, तो कितना बचा हुआ होगा उसका, 13/20। ठीक है, और परिवहन पर कितना खर्च करा, 4/13 भाग, यानी कितना बचा होगा, आप बोलेंगे यहाँ पर 9/13 भाग बचा हुआ। इसके 20% के बराबर है, इसका 20% यानी कि 1/5 के बराबर है। तो माँ से क्या पूछ रहा है, ये तो फालतू की बात थी, आपको इसको सॉल्व करना था इंडेक्टली। ठीक है, तो अगर आप सॉल्व करेंगे 13 से 13 कट जाएगा, 5 से 20 जो है, सॉरी नीचे ही आएगा, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर थोड़ा सही से, मेरे को समझ नहीं बैठ रहा आपको क्या आ रहा होगा। 9/20 और 1/5 काटते हैं, 9 7 63, 700 यहाँ पर आएगा, और 5 दूनी 10, यहाँ पर 100, 100 इंटू 700 यानी कि 70,000, ऑप्शन पहला करेक्ट है। अगले चलते हैं। 828 पृष्ठ वाली एक पुस्तक है जिसको क्रमांकित करने के लिए आवश्यक अंकों की संख्या कितनी है। यानी कि क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना भी अपने आप में खेल है। क्या बोल रहा है, मान लो कि आपके पास 400 पन्ने की क्या है किताब है, एक क्या है किताब है। अब आपने नीचे देखा होगा कि किताब के नीचे लिखा रहता है कि जैसे एक पहला पन्ना, दूसरा पन्ना, तीसरा पन्ना, इस प्रकार से लिखा हुआ है, और इस प्रकार से टोटल 428 पन्नों की क्या एक पुस्तक है आपके पास, यानी कि बुक है। आप बोलेंगे बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो बोला जा रहा है कि इसमें कितने अंक यूज होंगे। जैसे मान लो कि 1 से 9 तक के कितने अंक हो गए, 9। फिर आप 10 लिखोगे तो 2 अंक आपने इसमें यूज़ कर लिए, फिर 11 लिखोगे 2 अंक वापस यूज़ कर लिए। जैसे आपने 101 लिखा तो इसमें 3 अंक यूज़ करें। तो ऐसे टोटल कितने अंक आपने यूज़ करोगे, 428 तक आप लिखने में, आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो ये नॉर्मल सा बेसिक सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा लैंग्वेज थोड़ी सी अजीब सी लिखी हुई थी इसकी, तो अब मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, देखो 1 से 9 तक लिखोगे तो कितने अंक यूज़ लोगे आप, 9 अंक यूज़ लोगे। फिर 10 से 99 तक लिखोगे तो यहाँ पर कितनी संख्या बनेंगी आपके पास, यहाँ पर आप बोलेंगे 99 माइनस का 10 यानी कि 89, 89 और एक 90, 90 इंटू क्या करेंगे 2, क्योंकि सब में 2 अंक है। आप बोलेंगे बिल्कुल सही बात है। उसके बाद में आप आएंगे 101वें नंबर पर, और कितने अंक तक लिखेंगे, 428 तक। तो कितने अंक बनेंगे आपके पास, 428 माइनस का 101 यानी कि 327, 327 में जोड़ेंगे तो 328। आप बोलेंगे बिल्कुल सही बात है। इंटू करना पड़ेगा मुझे कितने, 3 क्यों करना पड़ा, क्योंकि 3 अंक आप यूज़ ले रहे हो। आप बोलेंगे बिल्कुल सही बात है। सबको जोड़ेंगे, 9 की जगह 9, 9 दूनी 18, 180, प्लस का इनको जोड़ेंगे तो 600, प्लस का यहाँ पर कितना आएगा 60, प्लस का कितना आएगा 24। ठीक है, मैंने 328 को तोड़ दिया, 300 प्लस का 20 प्लस का 8 में। ठीक है, दोस्तों इसमें थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई हमारे पास। क्या गड़बड़ी हो गई कि यहाँ पर क्या आएगा, 100 आएगा। ठीक है, 100 भी तो आपका 3 नंबर का डिजिट है, 100 तो हमने काउंट किया नहीं। और उसके बाद में यहाँ पर कितना आएगा, 900 आएगा, कितना आएगा 900 आएगा। ठीक है, ये थोड़ी सी मेरे से ना गड़बड़ी हो गई यहाँ पर, तो मैं इसको सुधार कर देता हूँ। तो यहाँ पर कितनी वैल्यू बनेगी, यहाँ पर
329 बन जाएगा ये, तो 29 27 27 हो जाएगा ये, ठीक है। यहाँ पर आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। तो बस आपको इन सबको जोड़ना है और आपका आंसर आ जाएगा। 9 और 180 को जोड़ेंगे तो 189 आपका यहाँ पर बन जाएगा। 900 प्लस का 60, 960 यहाँ पर बनेगा, प्लस का क्या आएगा 27, 7 6 तो होता है 13, 6 का आपको बनेगा एक ऑप्शन में, ऑप्शन थर्ड का आंसर है, ठीक है। 10 मीटर व्यास वाले एक गोले का बाह्य परिष्ठ क्षेत्रफल को 80/पाई पर मीटर स्क्वायर की दर से पेंट किया जाता है, तो पेंटिंग की लागत पूछ रहा है। देखो गोले का बाह्य परिष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है 4πr²। आप बोलेंगे बिल्कुल सही बात है, तो 4 की जगह 4, पाई की जगह कितना आएगा पाई, आर का स्क्वायर 10 मीटर व्यास है, यानी कि रेडियस कितना आ जाएगा 5 मीटर, 5 मीटर का स्क्वायर 25 है ना। इसको अगर पर मीटर को स्क्वायर को इतना खर्चा आ रहा है लागत को पेंट करने में, तो यहाँ पर इतने एरिया को कितने रुपये खर्चा आएगा। आप बोलेंगे यहाँ पर 80/पाई। आप बोलेंगे बिल्कुल सही बात है, तो बस आपको इसको सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा। पाई से पाई कट जाएगा, 25 को 100, 100 × 80 यानी कि 8000, ऑप्शन फोर्थ करेक्ट है। अगले देते हैं, अगला बोला जरा आपसे यहाँ पर, जून में रोहित के बैंक खाते में 25 दिनों के लिए 5000, 2 दिन के लिए 20000 और 3 दिन के लिए 1500 रुपये। जून में रोहित के बैंक खाते में औसत बैलेंस कितना है। देखो 25 दिन के लिए कितना है 5000, 25 दिन के लिए कितना है 5000, तो टोटल इतना रुपये बचा। उसके बाद में 2 दिन के लिए कितना है, आप बोलेंगे 20000, तो 2 दिन 4 यानी कि 40000 बचा। 3 दिन के लिए कितना है 1500 यानी कि 4500 रुपये बचा। टोटल कितने दिन हो गए 25 प्लस का 2 प्लस का 3 यानी कि 5 10 30 दिन हो गए कि नहीं हो गए, हो गए, तो 30 लिख दो। बस आपको इसको सॉल्व करना, आपका आंसर आ जाएगा। देखो 25 पंजे कितने होते हैं 125 यानी कि 1,25,000 तो यहाँ हो गए, ठीक है, 1,25,000 यहाँ हो गए। अब आपको इन सबको जोड़ना और आपका आंसर आ जाएगा। सबसे पहली बात, यहाँ पर सब में एक जीरो कॉमन है, तो एक जीरो सब में से उड़ा दो। देखो क्या बनेगा आपके पास यहाँ पर 12, 500, 4000 और 450। जोड़ेंगे यहाँ पर कितनी वैल्यू बनेगी 0, 5, 9, 6, 1, बटे में कितना आएगा 3, भाग देंगे अगर आप इसके अंदर, तो 3 5 15, 1 9 बचेगा, 3 6 18, 3 5 15, 56 50, ऑप्शन दूसरा करेक्ट है, ठीक है। वैसे तो आप यहाँ पर डेविएशन वगैरह से कर सकते थे, लेकिन मैंने आपको बेसिक से बता दिया है। अगले पे चलते हैं। अगला वापस आपको टेबल का दे रखा था, बोला जा रहा है कि 2016 में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का कुल परसेंट अंक कितना है। देखो 2016 में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का कुल परसेंट कितना है टोटल। सबसे पहले आप ये देखो कि उसके अंदर उपस्थित कितने हुए बच्चे। अगर आपकी क्लास में अगर परसेंटेज निकालना है कि सब्जेक्ट ए के अंदर कितने हुए, सब्जेक्ट बी के अंदर कितने हुए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सभी सब्जेक्ट के अंदर उपस्थित हुए बच्चों की संख्या निकालनी पड़ेगी, प्लस उसके अंदर से कितने पास हो गए आपको वो निकालना पड़ेगा, और सबका परसेंटेज निकालना पड़ेगा। यानी कि आपको क्या करना है, सबसे पहले 55, 35, 48, 50, 55 और 60 को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो जोड़ते हैं, ये आपका टोटल आएगा, ठीक है। तो 55 प्लस का 35 कितना होगा 90, 90 50 कितना होता है 90 और 40, सबसे पहले देखते हैं 90 और 100 कितना होता है 190, 190 और 60 कितना होता है 190 और 60, आप बोलेंगे 250, 250 और 50 कितना होता है 250 और 50 कितना होता है 300, 300 में से 300, 300 में से आप जो है जोड़ेंगे कितना 3, यानी कि 303, ठीक है। इन सबको जोड़ने पर ही आएगा, आप जोड़ सकते हैं आराम से। आगे 42, 22, 26, 30, 27, 19 कितना आएगा। देखो मैं बताता हूँ आपको, 42 22 कितना होता है 62, 64, 64 और 26, 64 और 6 90, 90 हो गया, 90 3 120, 120, 120 और 20 यानी कि 140, 140 और 26, 140 और 26 मेरे भाई कितना होता है 140 26 169, 140 और 126, 140 26 166, ठीक है, ये आएगा। इंटम कितना आएगा 100। देखो जोड़ अगर मैं बराबर ही रहा हूँ तो थोड़ा टाइम तो लगेगा, ठीक है। काटते हैं अगर आप इसको तो कितनी बार कटेगा, देखो मैं बताता हूँ। 303 का आधा कितना होता है, आप बोलेंगे यहाँ पर 1 5 1, यानी कि 50% से तो ऊपर वैल्यू आएगी, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता। 40% वाला तो आंसर नहीं है। अब बात करते हैं 54 है, 52 है, 55 है। देखो इसका 50% से तो ऊपर आगे वैल्यू, आप बोलेंगे बिल्कुल सही बात है, 50% हो जाती है, इसकी वैल्यू 100 इतनी वैल्यू होती है। अगर मैं यहाँ पर इसका 5% निकालता हूँ, इसका 10%, इसका 1% कितना निकलेगा 3.03। अगर मैं इसका 10% निकालता हूँ, देखो मुझे कितना चाहिए लगभग, अगर इसमें से घटाऊंगा तो लगभग कितना कम है 15 कम है, कितना कम है 15, 15 को अगर मैं यहाँ से लेना चाहूँगा तो 5 से हल्का सा कम आएगा, 5 से हल्का सा कम आएगा, तो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन दूसरा। पूरी कैलकुलेशन करनी ही नहीं है, ठीक है, आपको समझ आया होगा। अगले पे चलते हैं। अगला क्या बोल रहा है आपसे, यहाँ पर बोला जा रहा है कि एक धनराशि है 5% प्रति वर्ष वार्षिक ब्याज दर पर साधारण ब्याज में 4 वर्षों के लिए 6600 रुपये हो जाती है, तो धनराशि पूछ रहा है। देखो 4 वर्ष में कितनी हो रही है 6600 हो रही है, यानी कि ये जो अमाउंट आ रहा है वो यहाँ पर मिश्र धन का आ रहा है, ना कि आपका प्रिंसिपल का आ रहा है, यानी कि कितना हो रहा है एक्स प्लस का यहाँ पर, यानी कि मेरे सामने, यानी कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि ये जो 6600 रुपये आ रहा है ना, इसके अंदर आपका एक्स पे इंक्लूड है। तो अगर मैं एक्स घटा देता हूँ, यानी कि जो आपका प्रिंसिपल है पी मान लो चलो उसको, अगर मैं पी को घटा देता हूँ तो ये आपका ब्याज आएगा, तो पी इंटू कितना आएगा, आप बोलेंगे यहाँ पर 5 इंटू 4 वर्षों के लिए बट्टे में 100। अगर इसको काटेंगे तो 5 बार आएगा, तो सॉल्व करेंगे तो 5 पी
और एक 6p इंटू 5 बराबर कितना आएगा 6p। अगर 6 से काटेंगे 1100 आएगा, 11 से इंटू 5 यानी कि 5500। अगले पे चलते हैं। अगला बोला जा रहा है यहाँ पर 2 उम्मीदवार हैं जिनके बीच में चुनाव होता है। एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 65% मत प्राप्त हुआ, 20% मत अवैध हो गए। यदि मतों की कुल संख्या 7500 थी तो दूसरे उम्मीदवार को मिले वैध मतों की संख्या कितनी होगी। मान लो कि 7500 आपके टोटल वोट थे और बोलेंगे बिल्कुल सही बात है, 20% मत अवैध हो गए तो कितने बच्चे आपके 80%। 80% में से अगर एक को 65% मिल गए तो दूसरे को कितने मिलेंगे 35%। तो बस आपको इसको कैलकुलेट करना है, आपका आंसर आ जाएगा। सॉल्व करेंगे 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। आप जो है किससे काटेंगे 5 से काटेंगे 2 बार कटेगा, 7 बार कटेगा, 2 से काटेंगे 4 बार कटेगा, 7 चौके 28, 28 इंटू 25, 28 इंटू 75 आपका आंसर आ चुका है। 28 इंटू 75 कितनी वैल्यू आएगी आप बोलेंगे यहाँ पर। हाँ 8 5 40, 4 से लगेगी 8 7 56, 56 4 60, 75 दूना 150, तो कितनी वैल्यू आ गई 2100। 2100 ऑप्शन फोर्थ करेक्ट है। अगले पे चलते हैं। अगला बोला जरा आपसे यहाँ पर कि भाई साइन √13 साइन थीटा बराबर 2, तो आपको इसकी वैल्यू बतानी है। देखो आपको वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। साइन थीटा बराबर कितना आएगा 2/√13। √13 क्या हो जाएगा इसका कर्ण, तो यहाँ पर जो आपका लंब आएगा वो कितना आएगा 13 माइनस का 4 यानी कि √9 यानी कि 3। आप बोलेंगे बिल्कुल सही बात है। तो आपको वैल्यू पुट करनी है 3 की जगह 3। टेन थीटा क्या होता है लंब बटा आधार। ये क्या है आपका यहाँ पर लंब, ये क्या है कर्ण, ये क्या है आधार। ठीक है तो लंब बटा आधार 2/3। ठीक है प्लस का √3 √13 और साइन थीटा की वैल्यू क्या रख सकता हूँ मैं यहाँ पर 2। डायरेक्ट क्वेश्चन से है ना। उसके अंत में √13 कॉस थीटा, √13 की जगह √13 कॉस थीटा कितना आएगा आधार बटा कर्ण है ना। माइनस की जगह -3 की जगह 3। टेन थीटा की वैल्यू कितनी आएगी लंब बटा आधार, लंब की वैल्यू कितनी है 2 बटा आधार कितना है 3, तो 2/3। बस आंसर आ चुका है मेरे भाई, देख सकते हैं आप। ठीक है तो काटेंगे आप इसको, 3 से 3 कट गया 2 2 4 खत्म। √13 से √13 कट गया, 3 से 3 कट गया, 3 माइनस का 2 1, 4/1 यानी कि 4। ऑप्शन दूसरा करेक्ट है। अगले पे चलते हैं। अगला बोला जरा आपसे यहाँ पर क्या, आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है कि ABC जो है एक काम को क्रम से 12 15 और 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे साथ मिलकर काम करते हैं तो उन्हें काम पूरा करने में कितने दिन का समय लगेगा। देखो 15 20 और है ना 30 में इसको हटा ही देता हूँ। 12 15 20 है ना, तीनों का एलसीएम आएगा 60, यहाँ पर आएगा 5, यहाँ पर आएगा 4, यहाँ पर आएगा 3। ठीक है तीनों का योग कितना आएगा 5 4 9 और 1 3 12। 12 के एफिशिएंसी से 60 काम करना है, 5 दिन का टाइम लगेगा। आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है ऑप्शन पहला करेक्ट है। अगले पे चलता है। अगला क्या बोला जा रहा है आपसे यहाँ पर ट्रायंगल ABC। देखो कितने सारे क्वेश्चन पूछे, 3 4 क्वेश्चन पूछे, बताओ शिफ्ट हुए हैं किसके ज्योमेट्री के। ठीक है तो ज्योमेट्री आपकी अच्छी होनी चाहिए, नहीं तो 8 नंबर का सवाल थे तो आपके सारे खराब हो जाते हैं। देखो ट्रायंगल ABC है ना, उसके अंदर BC की समांतर भुजा AB और AC से P और Q पे मिलते हैं। यहाँ पर P और Q पे मिलती है, BC की समांतर भुजा है। ठीक है मान लेना, लग नहीं रही लेकिन मान लेना ये दोनों पैरेलल है। ठीक है मैं अब इसको हटा देता हूँ, नहीं तो ये क्या है दिक्कत करेगा आगे। AP जो है वो QC के बराबर है, AP जो है ना वो QC के बराबर है, यानी कि दोनों भुजा बराबर है। AB की वैल्यू जो है वो पूरी कितनी है 12। AQ की लंबाई जो है वो 2 है, तो CQ की वैल्यू पूछ रहा है, इनकी इसकी वैल्यू पूछ रहा है। देखो आसान सा क्वेश्चन है, वही आपके थेल्स थ्योरम पे क्वेश्चन है। मान लेता हूँ कि क्वेश्चन मार्क इसकी जगह मैं ना x मान लेता हूँ। क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी है x, तो टोटल यहाँ पर x/12। ठीक है थेल्स थ्योरम लगा रहा हूँ मैं यहाँ पर, तो कितनी वैल्यू बनेगी 2/2 प्लस का x। है कि नहीं बात क्लियर। क्लियर है, बस आपको इसको सॉल्व करना है, आपका आंसर आ चुका है। या तो आप ऑप्शन उठा लो, नहीं तो आप पूरा सॉल्व कर सकते हैं। देखो पूरा सॉल्व कर लो आप, यहाँ पर 12 दूनी की 24, यहाँ पर बचेगा 2x है ना। वैसे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई भाई। यहाँ पर 2x बराबर कितना आएगा 24। मेरे सामने वो ऑप्शन चेक कर लो, ये आपके लिए बेनिफिट है, नहीं तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा क्वेश्चन बनाने में। देखो 6 रखेंगे तो आपके आंसर सेटिस्फाई नहीं करेगा, 4 रख लो आप एक बार। देखो 4 किसका कितना होता है 16 प्लस का 4 दूनी के 8, 12 8 16 8 कितना होता है 24। आंसर सेटिस्फाई कर रहा है और कुछ ऑप्शन नहीं करेगा, करके देख लेना। ठीक है नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, आप देख लेना है ना आराम से। ऑप्शन दूसरा करेक्ट है। अगले पे चलते हैं। अगला क्या बोल रहा है आपसे यहाँ पर, L और M जो है ट्रायंगल ABC की भुजा AB और AC के मध्य बिंदु है। मान लो कि आपका क्या है ट्रायंगल है, ये आपका क्या है ट्रायंगल मान लो आप, मान लो क्या है ये ABC ट्रायंगल है। इसमें LM जो है BC के समांतर है, क्वेश्चन में आगे बोला हुआ है। ठीक है मैंने पढ़ लिया। AB और AC के मध्य बिंदु यानी कि ये भुजा ये भुजा ये भुजा ये भुजा आपस में बराबर है। ठीक है यानी कि इस भुजा की जितनी लेंथ है उतनी भुजा इसकी लेंथ है, और इसकी भी लेंथ इतनी लेंथ इसकी है ना। BC 18 की है, LM जो है BC के समांतर है। LM की वैल्यू पूछ रहा है, इसकी वैल्यू पूछ रहा है, तो ये कितना होता है इसका आधा 9। ठीक है ये आपके मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है मैं आपको थ्योरम का साथ के साथ नाम बता रहा हूँ जिससे आप यहाँ पर रिवाइज कर सके इस थ्योरम का। ठीक है और अगले क्वेश्चन में आपको यहाँ पर ये 2 चार्ट दे रखे थे पाई चार्ट, और आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है कि महाविद्यालय A और B में कितने छात्र स्नातक स्तर पर क्या कर रहे हैं अध्ययन कर रहे हैं, वो आपको बताना है। देखो स्नातक स्तर वाला ये रहा, इसमें महाविद्यालय में A रहा B रहा, टोटल कितने छात्र कर रहे हैं 37%। कितने का यहाँ पर 18,900 का, 18,900 को 37% निकालना है और आपका आंसर आ चुका है।
37/100 आप बोलेंगे बिल्कुल सही बात है, दो जीरो से 2 जीरो कट गया, यहाँ पर इंटू करेंगे तो 9 7 63 3 इकाई का अंक बनेगा, तो एक ऑप्शन में ऑप्शन फोर्थ में यही आपका आंसर है। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से ये था आपका पेपर SSC CHSL का 2/7/2024 का, जो आपकी शिफ्ट फोर्थ हुई थी उसके अंदर जितने मैथ क्वेश्चन पूछे गए थे उसको सोल्यूशन मैंने आपको बता दिया है। इससे पहले वाली जितनी भी शिफ्ट हुई थी उनका भी सोल्यूशन मैंने आपको बता दिया है। इसी चैनल के प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन के अंदर आप जाएंगे, वहाँ पर भी आप क्या बोलते हैं इससे पहले वाली जितनी भी शिफ्टें थी उनका सोल्यूशन देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर बस नहीं, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मिलता है आपके नेक्स्ट आंसर की वाली वीडियो के अंदर, जब तक ले जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।